राम राम दोस्तों। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने कल आपको मेरे परिवार, मेरे भाई बहनों और मेरे मम्मी पापा के बारे में बताया था। आज दोस्तों मैं अपने पढ़ाई के बारे में बताऊंगी कि मैंने कहाँ से जीरो से कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे मैंने पूरी कंप्लीट की। दोस्तों, मैं चल नहीं सकती थी, इसलिए मैं दूर तो जा नहीं सकती थी और हमारे स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर थे, तो मैं ऐसे करके मैं जा नहीं सकती थी। और थोड़े दिन तो मैं घर पे ही पढ़ी ऐसे ही किताबों से, और मेरी छोटी सिस्टर जाती थी स्कूल, उसी से मैंने पढ़ना सीखा थोड़ा थोड़ा, उसने मुझे पढ़ाया थोड़ा। और फिर बाद में थोड़े दिन बाद फिर हमारे गांव में ही जो बालवाड़ी केंद्र होते हैं वो खुल गए, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही थे, तो वहाँ तो मुझे मेरी मम्मी, कभी कोई अंकल जी या और कोई हमें वहाँ मुझे छोड़ के आ जाते थे। फिर वहाँ से छुट्टी होने के बाद में मुझे लेने आ जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि कितने बजे स्कूल बंद होता है, कितने बजे खुलता है, तो वो मुझे लेने रोज़ ऐसे करके मैं वहाँ पे 5वीं तक वहाँ पढ़ी। फिर 5वीं के बाद में कि अब आगे की पढ़ाई मुझे बाहर ही करनी, थोड़ी दूर ही जाके करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं चलती थी, वॉकर से चलती थी मैं, कैलीफर लगा के, जो कृत्रिम पैर आते हैं वो लगा के मैं चलती थी। और फिर बाद में कि इतनी दूर अब रोज़ कौन लेके जाएगा, कौन छोड़ के आएगा इतनी दूर, तो फिर मेरे पापा ने मुझे वो हाथ से चलाने वाली साइकिल ला के दी। उस साइकिल पे मैं रोज़, फिर 6 क्लास से मैंने वहाँ सरकारी विद्यालय में जाना स्टार्ट किया। दोस्तों, वहाँ मैं ऐसे नहीं जाती थी, मेरी फ्रेंड्स बन गए, लड़कियाँ बहुत अच्छी थी मेरी फ्रेंड्स। वो मुझे रोज़ घर से उस साइकिल को धक्का मार के लेके जाती थी, रोज़ मेरे घर पे वापस छोड़ के जाती थी। ऐसे करके वो बहुत अच्छी थी। मैं फिर वहाँ पढ़ने लगी। फिर मैंने 8वीं तक मेरी फ्रेंडों के साथ मैंने वहाँ पे मेरी 8वीं कंप्लीट कर ली। फिर वो सरकारी विद्यालय दोस्तों 8वीं तक ही था। फिर आगे अब क्या, फिर समस्या आ गई कि आगे क्या। तो फिर मेरे आगे सोचा कि चलो अब कोई प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, जो रोज़ घर पे ला के छोड़ दे और ले जाए, ऐसे मतलब स्कूल में बस लगा के रखते हैं ना, इसलिए। तो फिर वो बस, फिर मैंने हिंगोनिया 9th से लेकर 12th तक 4 साल मैंने हिंगोनिया पढ़ाई की। वहाँ मेरे को रोज़ स्कूल से बस, हमारे गांव के और भी बच्चे और मेरी फ्रेंड्स जाती थी, तो मैं उनके साथ रोज़ उस बस में मतलब जाती थी। वो बस हमारे गांव के बच्चों को हमें लेने आती थी और छोड़ने जाती थी। फिर मैंने 12th तक वहाँ तक 12th कर लिया दोस्तों मैंने। फिर अब 12th के बाद में मैंने BSTC का फॉर्म लगाया, उसमें मेरा नंबर आ गया। नंबर आने के बाद में फिर मेरा रेनवाल ही हमारा गांव के पास में हमारा शहर है रेनवाल, वहाँ पे मेरा नंबर आ गया BSTC में, पास के कॉलेज में, गांधी कॉलेज है उसमें आ गया मेरा। फिर बाद में फिर वही समस्या कि कैसे जाएंगे रोज़, सर ने वहाँ के बोले कि रोज़ आना पड़ेगा, ये तो वो है ट्रेनिंग है कि हम सिखाएंगे, तो फिर बच्ची घर पे सीखेगी कैसे। तो फिर मेरे पापा ने खुद की गाड़ी थी हमारे, तो कभी मुझे हमारे अंकल जी छोड़ने जाते थे मेरे छोटे वाले, और कभी पापा छोड़ने जाते थे। अगर अंकल जी या पापा को कोई काम होता था तो फिर मेरे दादाजी थे, वो भी बहुत अच्छे थे मेरे दादाजी, मुझे लेने जाते थे गाड़ी से वापस। इस प्रकार दोस्तों मैंने 2 साल फिर मेरी BSTC गांधी कॉलेज से कंप्लीट की और अच्छे नंबरों से मैं पास हो गई। फिर दोस्तों मैंने BA किया। BA तो मैंने ऐसे कॉलेज से कर लिया, मतलब मैं रोज़ नहीं जाती थी, एग्ज़ाम में जाती थी तो पापा गाड़ी से दिलवा देते थे। और फिर मेरा ऐसे BA भी कंप्लीट हो गया। फिर दोस्तों मैंने 2-3 साल का गैप ले लिया, कुछ नहीं किया मैंने। फिर ऐसे तैयारी करने लग गई BA, मतलब टीचर्स की 3rd ग्रेड की। फिर तैयारी करते करते दोस्तों फिर नंबर नहीं आया मेरा, मान लो किसी भी ऐसे ही होता है, तो पढ़ाई मेरे से ढंग से हुई नहीं, कुछ भी मान लो आप। फिर मेरा नंबर नहीं आया, तो फिर मैंने 1-2 साल छोड़ दिया, गैप गैप दे दिया 5-6 साल का। फिर बाद में मैंने फिर B.Ed किया। फिर कि B.Ed कर लो तुम, मेरे को सभी बोले, मेरे भाई बहन और भी मेरे फ्रेंड्स थे वो बोले कि तुम B.Ed कर लो, फिर B.Ed 2-3 साल की हो जाएगी, तुम 1 साल में कर लो। फिर मैंने रेनवाल महावीर विद्यालय से मैंने B.Ed किया। वहाँ तो मैं रोज़ नहीं जाती थी दोस्तों, वो तो मैं एग्ज़ाम में गई थी, और वैसे ही मेरा B.Ed घर बैठे ही मतलब
हो गया था। वो सर अच्छे थे, थैंक यू उन सर को कि उन्होंने मुझे बिना डोनेशन बीएड भी करवा दिया, थैंक यू सर। और फिर ऐसे करते करते मैंने बीएड मेरी पूरी कंप्लीट कर ली। फिर मैंने 1-2 साल वैसे छोड़ दिया। आगे बताऊंगी क्यों छोड़ी पढ़ाई मैंने बीच में, क्या कारण रहे, क्यों मेरा मन नहीं किया तैयारी करने का, वो सब दोस्तों मैं फिर आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगी बीच बीच में क्या क्या हुआ, क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ी, क्यों मैंने तैयारी नहीं की, क्यों मैं सरकारी नौकरी नहीं लगी, वो सब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी। आप दोस्तों कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना। और दोस्तों जो भी मेरे में कमी रही मेरे वीडियो में या मेरे बोलने में, तो प्लीज़ आप बताना कि आप ये गलती कर रहे हो तो मैं उसे सुधारूं। मुझे बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, अच्छा लगेगा। मैं गलती सुधारूंगी अपनी। तो दोस्तों आज तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे के ब्लॉग में और मिलेंगे आपको। राम राम दोस्तों।